जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दें सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धंधा लेन लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले बाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज ताज संपत ले सेना, ये सब देना दुस्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, उसका कब भी रहे गवारा है। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गादि सुवन हो गए, रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दें या कर मेरे साथ। दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आप विष्णु से कहता मैं, यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह शिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी,
इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहाते हैं, तो इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचार शील मुनि है, तो किसी बात का सोचन कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरजंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनियाप। इतना कहे भरी सभा ही में, तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में गाधि तनय जी के, सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिक्रा याद रहे भगवन, मेरे नाजों के पाले हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही, असुरों का मंडल आ पहुँचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संघारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर के। मारीच नीच को उड़ा दिया सोयोजन पार समुंदर के। वन वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ है। राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्यों चा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली, छाया न जहाँ दिखलाती थी। सिर जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे, मरुभूमि दृष्टि में आती थी। पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके कुहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का अद्योपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तीर्थी, अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है, आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो। ये पतिता है पावन पद दो,
जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का स्नान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यों ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। कंगाली जहान बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान। जहाँ किस भांति वहाँ का हो वर्णन, प्रगति शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योगाभ्यासी थे। कहलाते थे यों तो गृहस्थ, पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यहाँ ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रहे गए एक टक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि धर्माज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्याम और दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं अवध पुत्र के, दोनों हैं पुत्र अवध के नृप। है नाम राम लक्ष्मण इनका, यह बलि गुणी उत्साही हैं। किस विधि से हो वर्णन इनका, निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य निश्चर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पदरज से साप निवारा है। तब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है,
इतना अच्छा हो अच्छा है, आगे तो वह ही होता है जो कुछ विधना ने लिखा है। ये सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए, आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहुओर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी गलियों कोचों में, द्वारों में सज गई दुकानें, सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं माँ पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पे और अटारों पर, गजगामिनी भामिनी दामिनी सी थाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक अबलाएं, अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली अबलाएं। बहिना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रगटे युगल अनूप। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर हैं यह भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, अब वह आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता को श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया आजन्म इन्हीं को गाएगा, जिस मन में आ जाएंगे वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारण बस सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संहारे हैं, मुनिवर के मख की रक्षा कर, फिर बड़े पतित पावन हैं, तारी है शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो अपने हैं धन्य भाग हम दर्श पाएंगे कभी कभी। मना रही थी दैवकी को नारी नवा कर माथ, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ लौटते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध।
गुरु समीप पहुँचे जब ही कहे सब समाचार, नृत्य कृत्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठ कर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौढ़े सबसे ही पीछे यहाँ। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सब ही के पहले यहाँ। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे कर चुके नित्य के कार्य शीश। तब गुरुवर गाधि सुवन जागे। दुनिया के शीश गणों देखो यह ऊंचा ताप चरण है। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है यह। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञानुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों को रहती नित आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब। फल फूलों में माली से पूछ लगे चुनने। फूलों को दोनों दोनों में चलता था शीतल मंद पवन। फूली हर डाली डाली थी, मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फबारे चिड़िया घर, मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादो भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा का मंदिर बना हुआ। बाग बाग थी, बाग में फैली हुई बहार। फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलाबास गुलनार। दाऊदी दोपहरिया मरवा के तकी हजारा हर सिंगार। कलगापन सुतिया मौल श्री करनैल कामिनी सदा बहार। मालती माधवी जवा झिली के वड़ा मोंगरा पपी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुद दौना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल सब्बो गुड़हल गुल चीनी गुल फुनूस केला। सेवरा निवाड़ी मदन मान गुल केली कुंद कमल वेला। नीले पीले सांवल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के हम नाम गिनाए गे के का। थे फूल हजारों किस्मों के पौधे थे अजब क्यारियों में। उस सब उठे हुए सब खिले हुए गुच्छे थे गजब डालियों में। सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण काल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने
निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली आनंद विश्व में भरने को। पृथ्वी में से कमला निकली या ऋषियों के रुधिरों से बन। खल संहारिणी दुर्गा निकली या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रकटी थी हल फारे द्वारा। ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देखे चमत्कार। उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार। इतने इसने तो धनुष उठाया है। यह धनुष उठा जो तोड़ेगा वह ही मेरा जा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे। शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था। नृप दूर दूर से आए थे इस अवसर ही को। गाध सुबन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे। सीता के प्रणक जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाण में हुआ ये अकस्मात। सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। अब सुनिए उस बाग में हुआ एक अकस्मात। सीता भी आई तभी थे जब दोनों साथ। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में जगमगा रही थी। उसी भांति बे जनक नंदिनी सखियों में नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत बिमला कमला थी बे। निर्मला कोमला जग जया रबिया भा चंद्र छटा थी बे। नव शक्ति बाग में शर्मा सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में। मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थलियों में। मेवा मिश्री नए वैद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। यह झुंड बाग में जब आई मादकता पुरुषों पुष्पों में। गायन था पक्षी मंडल में नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मन चली सी। उसके जिम्मे कुछ कामन था फिरती वहाँ बाबुली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वो लपक गई। जब देखा उनको आँखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन बिकल बिहवल व्याकुल अपनी सब गतिमति खो खो कर आई पास
राजकुमारी के बावली बावली वाह होकर। राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है, जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। वो बोली, मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा तेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोगन कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वो उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का, मन वांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी, किंचित भ्रकुटी बरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे बचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे, तू चक्कर में डाल रही है क्या, है कौन तुझे, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी, बिन देखे यह हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में है मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिभ्या बतला सकती है उस जिभ्या के हैं नयन नहीं, जिन नयनों ने देखा उनको उनके जिभ्याया बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया, मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय ही ये है समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासते होता भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता ये मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नैन लजीले रहे सदा बे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से
कह रहे थे प्रभु जो मन की बात, तभी जानकी से हुआ लताओट साक्षात।